हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट हम देख रहे थे कि क्लास 10 से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम देख रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट देख लिया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ये हमने देख लिया था। तो अभी हम जो देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करें तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पर हमको सिंपली किसी कंपाउंड के ब्रेक डाउन होने के बारे में हमको देखना है कि अगर हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है तो कोई भी कंपाउंड हमारा ब्रेक डाउन होगा अगर वो टू और मोर सब्सटेंस में या फिर आपका दूसरे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इस तरह से टू और मोर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होना या टू और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना किसी भी एक सब्सटेंस का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी को देख सकते हैं कि एक्टिविटी में हमको बताया गया है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम किस में रख लें, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रख लें, मतलब जो भी हमारा बॉइलिंग ट्यूब है उसको हमको साफ़ करना है और उसको सुखा के उसमें हमको क्या रखना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स उसमें रखने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक्टिविटी में देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन। कहने का मतलब कि हमारे पास में जो ये आपको टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है या फिर हम कह सकते हैं बॉइलिंग ट्यूब है, इसको हम ड्राई करेंगे और उसके बाद में कुछ इसमें हम क्या रख सकते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इसमें रखेंगे और उसके बाद में उसको हम क्या करेंगे, इस तरह के बर्नर का यूज करके हम उसको हीट करेंगे। नॉर्मली क्या करना है अपने को, उसको हीट करना है। अब हीट करने के बाद में हमको क्या देखने को मिलता है, तो हीट करने के बाद में ओब्वियसली इन क्रिस्टल्स में कुछ चेंजेस होंगे और इन क्रिस्टल्स में हमको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि उसकी स्मेल में चेंज हमको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि उसके कलर में भी हमको चेंज देखने को मिल सकता है। तो अगर कलर में या किस तरह की स्मेल में अगर हमको चेंज देखने को मिलता है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। जैसा कि अगर हम इस रिएक्शन को देखें कि फेरस सल्फेट जो हमारा है, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया और हीट करने के बाद में हमारे पास में एक कंपाउंड बनता है Fe2O3, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में ही है और उसको हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो कहने का मतलब एक फेरिक ऑक्साइड हमारे पास में फॉर्म होता है। उसके बाद में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों ही गैसेस इनमें से यहाँ पर इवोल्व होती हैं या देखने को हमको मिलती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें जैसे कि जो भी रिएक्शन हम इसमें करवा रहे हैं उसमें हमको क्या देखने को मिलता है। हम देखें, जैसे हमने कहा कि जो फेरिक सल्फेट है, सॉरी फेरस सल्फेट जो है हमारा, उसमें हमको कुछ इस तरह का फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिसमें कि ये जो आपको FeSO4 7H2 हम देख रहे हैं। तो ये जो 7H2 है वो क्या है, ये क्रिस्टल वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टल वाटर कहलाता है। तो अगर आप जैसे क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो क्रिस्टल वाटर में जो होता है वो क्रिस्टल्स में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं लूज वाटर व्हेन हीटेड, क्योंकि अब ये वाटर ही है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, जब हम आप इसको हम हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, वाटर को लूज़ करता है, वाटर उसके अंदर से वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। ऐसी कंडीशन में द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेज, अब से में क्या होगा कि जो पानी की वजह से प्रेजेंट होने की वजह से उसमें कलर था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें चेंज हमको देखने को मिलेगा। या फिर हमने कहा था कि यहाँ पे हमको स्मेल में चेंज देखने को मिलता है। तो इस तरह के चेंजेस हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और केमिकल रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास में एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड हमारे पास में ब्रेक डाउन होकर 3 आपके सब्सटेंसेज में, जैसे ये वाला, एक ये सब्सटेंस और एक ये सब्सटेंस, इस तरह के 3 सब्सटेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जब हमारे पास में एक ही सब्सटेंस अगर 3 सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। सिंपली दूसरा हम एग्जांपल और देख लें यहाँ पे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट हम समझ सकते हैं लाइमस्टोन को कहते हैं, थोड़ा हम इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। जैसे हमने मार्बल के बारे में पढ़ा था तो वहाँ भी हमने CaCO3 के बारे में समझा था या कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में समझा था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है अगर हीट कर दिया जाए तो उसके अंदर से हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में क्विकलाइम फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वहाँ पर देखने को मिलती है या रिलीज वहाँ पर होती है। तो यहाँ से भी हमको क्लियर हो रहा है कि एक सब्सटेंस हमारा दो से ज़्यादा सब्सटेंस में यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी में देख सकते हैं कि एक और एक्टिविटी हमारे पास में है। अब इस एक्टिविटी में हम क्या देखने वाले हैं कि देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, अभी इसको देख लेते हैं हम कि अगर हम यहाँ पर देखो कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर क्या कर रहे हैं हम कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे या फिल करेंगे एंड देन टोंग की हेल्प से, मतलब किसी तरह का चिमटा इस तरह का हम यूज करेंगे और उसके थ्रू उसको पकड़ के रखेंगे, अच्छे से उसको होल्ड करके रखेंगे और होल्ड करने के बाद में उस बॉइलिंग ट्यूब में रख के हम उसको हीट करेंगे, जैसा कि हम इसमें कर रहे हैं। इस तरह से हम बर्नर वगैरह का यूज़ करके हम उसको हीट करते हैं। अब हीट करने के बाद में हम देखो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे गिवन भी है हमको कि जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमको देखो कि ऑब्जर्व, अगर जब हम ऐसा करेंगे तो ऑब्जर्व करते हैं कि एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम लेड नाइट्रेट को कि PbNO3 ट्वाइस को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में जो वहाँ पर चेंज आता है या जो ब्राउन फ्यूम्स जो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ब्राउन फ्यूम्स जो हम देखते हैं वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती हैं, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस को अगर हम किसी तरह की कोई एनर्जी देते हैं और वो एक सब्सटेंस से या एक कंपाउंड से 2 और मोर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी हमारे पास में गिवन है। जैसे हम देखें कि जो PbNO3 लेड नाइट्रेट है उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद में यहाँ पर लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है PbO के फॉर्म में। इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी फॉर्म होती है और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर रिलीज़ होती है। तो सिंपली जो ब्राउन फ्यूम्स है, जो भी हमने कहा कि जो ब्राउन फ्यूम्स है वो किसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये ब्राउन फ्यूम्स हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से देखने को मिलती हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो डायग्राम है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें आप ये ब्राउन फ्यूम्स देख सकते हैं। तो ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो सिंपली अगर हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम देखें तो हमने कुछ एनर्जी यहाँ पर दी है और हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी दी है, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक कंपाउंड आपका कई कंपाउंड्स में या कई आपके सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो सिंपली हम अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं कि अगर एक रिएक्टेंट आपका या फिर सिंगल रिएक्टेंट जो हम कह सकते हैं कि सिंगल जो रिएक्टेंट है अगर वो ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में तो इस तरह का जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। इस तरह का जो डिकम्पोजिशन है जिसमें हम हीट का यूज करते हैं तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। कैसा डिकम्पोजिशन कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं एक और तरह का डिकम्पोजिशन कि दूसरा एक और हम रिएक्शन देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन के लिए। तो हमारे पास में यहाँ पर एक एक्टिविटी हमको गिवन है, इस एक्टिविटी को हम समझते हैं कि क्या है इस एक्टिविटी में। तो देखो एक्टिविटी में हमको क्या करना है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट लेना है और इस तरह के अरेंजमेंट में जैसे हमको बता रखा है कि एक प्लास्टिक का मग कंसिडर करेंगे
और उसके अंदर हम 2 होल्स करेंगे और उन 2 होल्स के अंदर कार्बन के हमको 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर अरेंज करने हैं। इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड हम अरेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास में एक एनोड की तरह वर्क करेगा और एक कैथोड की तरह वर्क करता है। हम जानते हैं कि जो एनोड है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है नॉर्मली, और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे कि कुछ 2 इलेक्ट्रोड्स को हम एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में भी कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी है जो कि 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे हम, जो कि हमने एक मग में ड्रिल किया हुआ है और उसके बेसिस पे हम उसको अरेंज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि 2 टेस्ट ट्यूब्स हम कंसिडर करेंगे, काम में लेंगे, फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्टेड दैम, मतलब वाटर से फिल करके हम उसको उल्टा रख देंगे, किस पर, जो भी 2 हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर हम उसको रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक अरेंजमेंट हमारे पास में हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ वाटर कंसीडर करेंगे मग के अंदर, और वाटर के अंदर हम जो हमने वाटर लिया है उसमें कुछ ड्रॉप्स हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की वहाँ पर ऐड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से अगर फ्लो करवाना चाहते हैं तो हमको वहाँ पे कुछ एसिड का अमाउंट या कुछ इस तरह के एसिड बेस या साल्ट जैसे कुछ कंपाउंड्स हमको डालने होते हैं। तो यहाँ पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं जिससे कि ये मीडियम थोड़ा सा कंडक्टिव हो जाए। इस तरह से फिर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के बाद में हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो है हमारी, यहाँ पर कुछ बबल्स हमको नज़र आते हैं। क्या नज़र आ रहे हैं? एयर के बबल्स हमको यहाँ पर नज़र आते हैं। और ये एयर बबल्स जो होंगे वो किस चीज़ के होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हम एयर बबल्स देखेंगे वो हमारे या तो हाइड्रोजन गैस के हैं या फिर ऑक्सीजन गैस के हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम वाटर को यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्योंकि हम वाटर का यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहे हैं, किसको फ्लो करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहे हैं, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड पर H2 गैस रिलीज होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हमारे पास में O2 गैस रिलीज होती है। तो जब हम H2 हमारा जो वाटर है उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो हमारे पास में एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है, जो दोनों हमारा जो टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास में, इसमें हमारे पास एनोड पर ऑक्सीजन हमको देखने को मिलती है और कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। अब नॉर्मली हम जानते हैं कि H2O का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर H2O की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है, 2:1 में हमको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारे पास में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा होगा और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन से कम देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज की और हमने एक कंपाउंड को ब्रेक किया 2 और मोर कंपाउंड्स में। तो 2 कंपाउंड्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह का जो भी आपका डिकम्पोजिशन होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहलाता है। तो इस तरह का जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आपका कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे हमने हीट को यूज़ किया था वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता था, और यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अब एक और हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि AgCl का एक रिएक्शन हम देख रहे हैं, AgCl है, और AgCl में हम जैसे ही सनलाइट वहाँ पर आने देते हैं या सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हम रखते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे जैसे सिल्वर और क्लोरीन के रूप में 2 कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो हम देख लें कि जैसे आपका ये यहाँ से सनलाइट यहाँ एंटर करती है और ये हमारे पास में कुछ चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड के रूप में है वो डिकम्पोज होगा किसके फॉर्म में? सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ऐसा क्यों हो रहा है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड था जो कि किस में बदल गया है? ग्रे सनलाइट में बदल गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है वो आपका सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर आपका अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो डिकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो और एक और रिएक्शन इसमें हम आगे देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा एक और रिएक्शन इसमें हमको गिवन है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो हमारे पास में है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर भी अगर हम इसी तरह का
प्रोसेस देख सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में जब रखा जाता है तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन के रूप में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको जो खास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम क्या देख सकते हैं कि जो दोनों ही रिएक्शंस हैं आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इन दोनों रिएक्शंस का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे हमको ध्यान रखना है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम AGBR की इस रिएक्शन का और AgCl की रिएक्शन का दोनों का हम इसमें यूज कर सकते हैं। जो कि अभी अपन ने देखा कि सिल्वर क्लोराइड की जो ये रिएक्शन है ये भी आपका इसमें काम आती है, और अगर हम बात करें कि सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन है तो उसमें भी ये हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो तीनों तरह के डिकम्पोजिशन देखे उसमें या तो हमने देखा कि जो हीट का एनर्जी के रूप में यूज किया गया है, लाइट का एनर्जी के रूप में यूज किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी के रूप में यूज किया गया है। किसके लिए? कि हमको जहाँ पे ब्रेक डाउन करना था किसी भी रिएक्टेंट को, ठीक है, जो कि 2 और मोर प्रोडक्ट में हमने ब्रेक डाउन किया है, तो इस तरह की रिएक्शंस के लिए हमने एनर्जी का यूज किया। कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमको यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमने एनर्जी को यूज किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है रिएक्शन के अंदर। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी हम समझ सकते हैं कि जिस भी रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे, और जिसमें हम एनर्जी रिलीज़ होती है कंपाउंड के रिएक्शंस के बाद में तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास में एक हमने देखा कि जो हमारे पास में थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जो कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जो कि आपका हीट की प्रेजेंस में होता है। दूसरा हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलिटिक होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है। और थर्ड नंबर हमने देखा जो कि आपका सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? फोटोलिटिक कहते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो होता है हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है।